अस्सलामुअलैकुम। आज के इकोनॉमिक और कमोडिटी राउंडअप के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। आज की सबसे पहली खबर के अंदर हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि आईएमएफ को लेके के जो पाकिस्तान के अंदर एक गैर यकीनी सूरत हाल थी, गरचे गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये आईएमएफ से रिलेटेड जो बिल था वो असेंबली में मंजूर करवा लिया है। इन्हीं तमाम तर चीज़ों के पेश नज़र एक जानिब जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ को फतह का जश्न मना रही है, वहीं पर अपोजिशन जो है वो अपनी एक राय का इजहार ये कर रही है कि मुल्क को जो है वो सियाही कानून के तहत जो है वो आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल गर्चे कोई भी सूरत हाल हो, इसके अंदर अल्टीमेटली देखा जाएगा कि पाकिस्तान ने जो आईएमएफ की शराइत के ऊपर अमल दरामद करने के लिए जो असेंबली से बिल मंजूर करवाया है, इसके अंदर पाकिस्तान जो है वो 350 अरब रुपए की जो टैक्स की छूट थी उसको खत्म कर रहा है। यानी ये जो 350 अरब रुपए की जो टैक्स जो छूट दी गई थी वो वापस सिस्टम में डालकर उससे टैक्स कलेक्शन की जाएगी। इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मानना यह है कि इससे जो है आम आवाम जो है वो सिर्फ उसके ऊपर 2 अरब रुपए के टैक्स लागू होंगे। बहरहाल कुछ भी सिनेरियो हो, अल्टीमेटली बात यह आ रही है कि पाकिस्तान इस वक्त जो आईएमएफ की शराइत के तहत अपनी पॉलिसीज बना रहा है और आईएमएफ के तहफ़्फ़ुज़ात के तहत चूंकि पाकिस्तान को आईएमएफ से 6th रिव्यू के बाद $1 बिलियन की असिस्टेंस मिलनी है, इसके लिए पाकिस्तान में काफ़ी हद तक के बहुत बड़े लेवल में पेशरफ्त की जा रही है। गर्चे ये कहा जाए कि आईएमएफ जो है जिसने पाकिस्तान को 2007 में स्टैंड बाय एग्रीमेंट के तहत सपोर्ट किया, उसके बाद एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत नवाज गवर्नमेंट के दौर में सपोर्ट किया, फिर उसी एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत ये पीटीआई गवर्नमेंट को सपोर्ट किया। गर्चे कोई भी गवर्नमेंट इस वक्त जब पाकिस्तान की इक़्तिदार में आती है तो लाख वो दावे करते हुए आए कि हमें आईएमएफ के कशकोल तोड़ देना है या आईएमएफ के पैसे आईएमएफ के मुंह पे मारने हैं, वो बहरहाल आखिरी वक्त के अंदर वो आईएमएफ का दरवाजा खटखटाती जरूर है। क्या वजूहात हैं, क्या पैरामीटर्स हैं कि पाकिस्तान की जो भी गवर्नमेंट आती है, चाहे वो 2007 में आई हो या उससे पहले आई हो, या जो हम देखें कि पीएमएलएन की गवर्नमेंट आई थी, फिर पीटीआई की गवर्नमेंट ने तो बिल्कुल दावा किया था कि हम इस कशकोल को तोड़ देंगे, हम गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे, मगर फिर भी अल्टीमेटली जब सिनेरियो आता है या इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठते हैं तो फिर क्या वजूहात होती हैं कि पाकिस्तान वापस आईएमएफ का दरवाज़ा खटखटाता है और जो दावे किए गए थे इलेक्शन से पहले वो तमाम तर दावों के अपोजिट जाता है। गवर्नमेंट नुमाइंदों की जानिब से बात की जाए तो ये कहते हैं कि हम ये कर्जा इसलिए ले रहे हैं कि प्रीवियस कर्जे को जो है वो उतारा जा सके, और ये प्रीवियस कर्जों का जो बर्डन था वो प्रीवियस गवर्नमेंट के ऊपर डाल दिया गया। फिर वो ये कहा गया कि उन्होंने पाकिस्तान को जो है वो कर्जों में डबो दिया था, उसको पूरा करने के लिए हमने ये नए कर्जे लिए। अब अल्टीमेटली जब आप इक़्तिदार में आने से पहले क्या आपकी कैलकुलेशंस नहीं थी पूरी, किस बेसिस के ऊपर आपने वोट लिए थे पब्लिक से, और यही तमाम तर चीज़ें बात की गई थी कि लूटी हुई दौलत मुल्क में वापस आएगी। दूसरी जानिब आईएमएफ की जानिब से जो पाकिस्तान को कर्जे फराहम किए जाते हैं और जो तलवार लटकती रहती है उसको पाकिस्तान जो है वो आईएमएफ के पैसे आईएमएफ को वापसी करेगा और इस चंगुल से बाहर निकाल लेगा पाकिस्तान को। ये दावा किया था पीटीआई गवर्नमेंट ने इक़्तिदार पे आने से पहले, मगर इक़्तिदार में आने के बाद हमने देखा कि गर्चे कोशिशें भी की गई थी, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आईएमएफ का रुजू किया था। ये कहा गया था आईएमएफ की पीटीआई गवर्नमेंट की जानिब से कि पाकिस्तान जो है वो कोशिश कर रहा है कि आईएमएफ के पास ना जाए, और उसी जो तनासुर में जो दोस्त मालिक थे मगर उनकी तरफ रुख किया और उनसे जो है वो असिस्टेंस लेने की बात की गई, जिसमें चाइना सर फहरिस्त है, सऊदी अरब है, मुत्तहिदा अरब अमारात है। पाकिस्तान ने इनसे जो है वो असिस्टेंस ले ली। गर्चे बात वही हुई कि चाहे वो सऊदी अरब से असिस्टेंस ली जाए, चाहे आईएमएफ से असिस्टेंस ली जाए, अगर उसके ऊपर हम इंटरेस्ट बेयर करते हैं या सूद की मद में हमें अदायगी करनी पड़ती है तो वो यकीनन हमारी पाकिस्तान की मईशत के ऊपर एक अपना मनफी असरात रखता है। उस वक्त जब किसी भी मईशत के अंदर, बिलखुसूस पाकिस्तान की मईशत के अंदर, उसके आउटकम्स या उसके ऊपर पॉजिटिव जनरेट किया जाने वाला रेवेन्यू वो प्रॉपर तरीके से अलाइंड ना हो। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जिसकी वजह से एक जानिब जो है वो कर्जे की मंजूरी के लिए जो बिल मंजूर किया गया है उसके ऊपर ऐसा लग रहा है कि फतह का जश्न मनाया जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से। ये तमाम तर सूरत हाल है। इसके अंदर देखा जाएगा कि अगर ये इसी तरीके से ये पीटीआई गवर्नमेंट अभी कर्जे ले रही है प्रीवियस कर्जों को उतारने के लिए, तो नेक्स्ट टाइम जो भी गवर्नमेंट इक़्तिदार में आएगी, अगर यही इक़्तिदार में आएंगे या वॉट जो भी इक़्तिदार में आएगा, कि वो किस तरीके से फिर इन चीज़ों को देखेगा। तकरीबन 115 अरब यूएस डॉलर से जो है कर्जे हमारे तजावज़ कर गए हैं पाकिस्तान के। इन तजावज़ करने की वजह से पाकिस्तान की मईशत के ऊपर जो एक डेट सर्विंग है वो एक बहुत मेजर इम्पैक्ट रख रही है पाकिस्तान की एक ग्रोथ के अंदर, एक अपना एक ग्रोथ को बढ़ने में काफ़ी हद तक की दुश्वारियों का सामना लेके आ रही है।
इन तमाम तर जो एक सिचुएशन है, सूरत हाल है, इनमें हम देखें कि पाकिस्तान के रुपए की कदर में गैर मुस्तहकम ये जो सूरत हाल क्रिएट हुई, जिसकी वजह से पाकिस्तान का रुपया जो है वो गुज़िश्ता 2-3 साल के पीरियड में देखें तो 78 या 70% से अबव डिक्लाइन कर चुका है। इस डिक्लाइन की वजह से जो पाकिस्तान के अंदर जो आम मामूलात ज़िंदगी है या कारोबारी ज़िंदगी है, उसके अंदर काफ़ी हद तक के कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस अफेक्ट हुआ है। इस कॉस्ट ऑफ डूइंग अफेक्ट होने की वजह से मौशी सरगर्मियों के अंदर यकीनन कोई बड़े लेवल के ऊपर तो हमें एक नेगेटिव डिक्लाइन नहीं देखने में आया, मगर दूसरी जानिब मईशत के अंदर जो एक इन्फ्लेशनरी गैप है वो बढ़ता चला जा रहा है। यानी अगर हम देखें तो इस वक्त मुल्क के अंदर जो मौजूदा इन्फ्लेशन की वैल्यू है वो 12% से अबव की है। यानी महंगाई में जो इजाफा देखा जा रहा है वो तकरीबन अच्छा खासा इजाफा देखा जा रहा है। एक जो गैर यकीनी से जब सूरत हाल आती है तो इसके अंदर कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर हो, चाहे आम आवाम हो, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, वो अपने एक इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए क्योंकि अगर ये रुपए की कदर मुसलसल गिरती रहती है और महंगाई की शरह में इजाफा होता रहता है, तो फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए जो है हर इदारा जो है, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो, चाहे वो आम आवाम हो, चाहे वो कोई भी बिजनेस से ताल्लुक रखता हो, वो अपनी एक प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने की कोशिश करता है। वो सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन हम इसको सिर्फ इस प्रैक्टिसेस में नहीं डाल देंगे, करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर जा रहा है या होर्डिंग कर रहा है या कार्टेल बना रहा है। ये प्रैक्टिसेस की जा रही हैं कि प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाया जा रहा है, वो ये पेश नजर किया जा रहा है कि गवर्नमेंट की जानिब से कोई वाज़ेह हिकमत अमली सामने नहीं आ रही कि आगे जाके इन्फ्लेशन को कैसे कवर किया जाएगा। तो यकीनन कॉर्पोरेट सेक्टर ने भी आगे परस्यू करना है, क्योंकि उनका तो एक बेसिक प्रिंसिपल होता है गोइंग कंसर्न में जाने का। यानी कोई भी कारोबार जब रजिस्टर होता है, अगर वो कॉर्पोरेट एंटिटी के तौर पर रजिस्टर हुआ है, तो सबसे पहले उसका एक फोकस होता है गोइंग कंसर्न में जाने का, यानी इस कारोबार ने चलना ही चलना है आगे। तो अगर फॉर एनी रीजन अगर एक अनसर्टेन सूरत हाल क्रिएट होती है, गवर्नमेंट की जानिब से कोई वाज़ेह हिकमत अमली सामने नहीं आती, तो फिर चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर हो, आम आवाम हो या बिजनेस कम्युनिटीज़ हो, वो जहाँ भी उनका एक प्रॉफिट मार्जिन उनको मैक्सिमम दिख रहा होता है, वो उसको लगा के उसको एक अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब जब ये मल्टीपल इम्पैक्ट आते हैं तो फिर कहीं जाके हमें जब इन्फ्लेशन जो एक रियल टर्म के अंदर देखें तो 7 से 8% होता है, मगर जो एक्यूमुलेटेड बेसिस पे देखते हैं तो 12-13% के करीब अप्रोच कर जाता है। ये इसके ऊपर ये कहा जाता है गवर्नमेंट की जानिब से कि पाकिस्तान में इस वक्त भी जो है वो ऑयल प्राइसेस जो कंपिटिटिव ममालिक हैं या जो हमारे लेवल के ममालिक हैं उनसे बहुत कम है। पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत जो है वो बहुत चीपेस्ट रेट पे मिल रही हैं। पाकिस्तान आज भी सस्ता तरीन मुल्क है। ये तो तमाम तर चीज़ें एक तरफ है, मगर पाकिस्तान के अंदर जो रहने वाले लोग हैं उनकी पर कैपिटा इनकम कितनी है? क्या जिन ममालिकों से हम मवाजना कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो ऑयल प्राइसेस हैं वो उन ममालिक से नीचे हैं, तो क्या पाकिस्तान के अंदर कुव्वत खरीद या हम कह लें कि परचेसिंग पावर उन्हीं ममालिक के तहत है कि नहीं है? अगर उन्हीं ममालिक के तहत है तो ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक पोस्टुलेट होगा या इसके ऊपर बहुत अच्छी स्टेटमेंट होगी कि पाकिस्तान आज भी जो है वो तकरीबन इतने लोएस्ट लेवल के ऊपर ऑयल को जो है वो तिजारत कर रहा है या मार्केट में उसको मिल रहा है। मगर जब हम आते हैं यहाँ पर तो जो हमारे सबसे साथ करीबी एक जो हम अलाइंड ममालिक मुल्क कह लें जिसको हम बांग्लादेश कहते हैं, तो उससे भी कहीं ज़्यादा नीचे हमारी जो है पर कैपिटा इनकम है सालाना। इसकी बेसिस के ऊपर जब हम मवाजना करते हैं तो फिर पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर कुव्वत खरीदी इतनी नहीं है कि जिसकी वजह से ये प्राइस को हम बेसिक पैरामीटर बनाए। सबसे पहले तो यही चीज़ होती है कि हमारी अपनी जेब क्या सलाहियत रखती है, उसके बाद हम देखते हैं कि रेट्स क्या हैं। तो यहाँ पे हम देखें जब इन्फ्लेशनरी फिगर्स आती हैं हमारे सामने तो हर आदमी जो है वो एक मुतमईन जवाब हमें नहीं मिल रहा। और दो सर्वाइवल तो हो रहा है, ऐसा नहीं कि सर्वाइवल नहीं है, मगर इन तमाम तर चीज़ों के बेसिस के ऊपर हम देखते हैं तो फिर कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि ये सिर्फ नंबर्स के ऊपर ही जो है बातें की जा रही हैं, स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं, मगर हकीकत के अंदर जब जाकर देखते हैं तो कोई भी शख्स जो है वो मुतमईन नहीं है अपनी परफॉर्मेंसेस के साथ। एक तो ये होता है कि गवर्नमेंट की जानिब से कुछ ऐसी चीज़ें इंप्लीमेंट हो रही हैं, यानी टैक्स कलेक्शन की बात करें, चाहे वो उसके अंदर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की बात करें, वो भी एक गवर्नमेंट की जानिब से एक चीज़ें जो नाफिजुल अमल हो रही है। तो आम आवाम को जो है वो सर्वाइवल जो होता है वो बड़ा मुश्किल होना शुरू होता है, गरचे लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि इसके अंदर फिर भी आगे मूव करें। तो ये एक सूरत हाल है कि जब भी गवर्नमेंट के जो अहदेदारान हैं जो इन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं वो एक पूरे पैरामीटर के ऊपर बात करें कि ना सिर्फ सियासत चमकाने के ऊपर बात करें कि ये पाकिस्तान के अंदर खत्ते से जो है वो सबसे कम महंगाई है या पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत बहुत चीपेस्ट लेवल के ऊपर मिल रही हैं। तो ये जो एक इबाम होता है, ये एक अनसर्टेनिटी होती है या पॉलिसी का फुकदान होता है। तो
तो अवाम उन्नास के दरमियान एक जो बेचैनी की लहर उठती है और वो फिर अंडरस्टैंडेबल क्लाइमेट से बाहर निकलते हैं। फिर यकीनन जो भी जिस सिमत जाता है अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को सिक्योर करने के लिए फिर वो हथकंडे इस्तेमाल करता है, चाहे वो फिर उसके बाद वो ये नहीं देखा जाता कि फॉर्मल है इनफॉर्मल है। जिस तरीके से हम शुगर के ऊपर बात करते हैं, चीनी माफिया, चले वो तो एक माफिया के ऊपर बात कर दी कि हम नहीं कहते, इसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा जाता है। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं कि वो जब आगे चीज़ें बढ़ रही होती हैं, हर एक सेक्टर की एक अपनी प्रैक्टिसेस होती हैं, हर सेक्टर का अपनी एक बिजनेस अलाइनमेंट्स होती हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं इसको हम डायरेक्टली ला के इन्फोर्स करते हैं कि ये करप्ट प्रैक्टिसेस हैं और ये जो इनके अंदर जो चोरी चकारी का अंसर बहुत ज़्यादा है। गर्चे बात ये होती है कि जब तक सिस्टम प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं किया जाता गवर्नमेंट की जानिब से और लूप होल्स उसमें मौजूद रहते हैं, तो हर बंदा जो है वो आसानी चाह रहा होता है और वो उस चीज़ का बेनिफिट उठाता है। यकीनन अगर कोई सिस्टम के अंदर अगर जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इस तरीके से ये चीज़ें हमारे लिए एक मुल्क के लिए एक बड़ा एक मुश्किल सिनेरियो क्रिएट करती हैं। तो गर्चे इसके ऊपर देखें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने काफ़ी कोशिश कर भी रही है कि जिस तरीके से हमारे कस्टम के लाइसेंस का पूरा सिस्टम था जिसको वी बॉक कहा जाता था, उसको गवर्नमेंट पाकिस्तान सिंगल विंडो के ऊपर लेके आई। इसी तरीके से फोकस ये होना चाहिए था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कि जो ऐसे इदारे जो बिल्कुल ही इंटरेक्शन के अंदर है आवाम के साथ, यानी जिनका बहुत ही ज़्यादा आवाम के साथ अमल दखल है, ख़ासतौर से FBR हो गया, फिर इसी से मुंसलिक जो हमारे सिंध रेवेन्यू बोर्ड है, पंजाब रेवेन्यू बोर्ड है, KPK रेवेन्यू अथॉरिटी है, BRA है, तो इनको भी इसी तरीके से अलाइन करें ताकि सिंगल विंडो ऑपरेशंस के जरिए अगर आवाम को फैसिलिटी मिलना शुरू होती है तो आवाम यकीनन जो है, चाहे वो IMF के कहने के ऊपर आप टैक्स लगाएं या आप कोई भी टैक्स लगाएं, आवाम जो है वो देने से पीछे नहीं हट रही। इसी के ऊपर हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का सेट करदा टारगेट जो था नवंबर तक का, वो तकरीबन 2.9 ट्रिलियन रुपीस का था, 2.6 ट्रिलियन रुपीस का था। उसके अंदर जो कलेक्शन हुए वो तकरीबन 2.9 ट्रिलियन रुपीस की कलेक्शन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हुई है। तो आवाम तो टैक्स दे रहे हैं, साथ ही साथ बात करते चले कि जो फॉरेन रेमिटेंसेस हैं उसमें भी तकरीबन 11.25% का इजाफा देखने में आया इन 6 महीनों के दरमियान। यानी अगर देखें तो गुज़िश्ता साल के करीब जो है वो 15.8 बिलियन US डॉलर जो है पाकिस्तान में मौसूल किया गया है रेमिटेंसेस की मद में। तो आवाम तो अपना भरपूर सपोर्ट दे रहे हैं, चाहे बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हो, चाहे लोकल पाकिस्तानी हो। IMF के तहत हमने टैक्स का जो टारगेट उनको भी रिवाइज कर दिया, 5.8 ट्रिलियन रुपीस का टैक्स का टारगेट रखा गया था, उसको 6.1 ट्रिलियन से अबव का रख दिया गया। तो ये जो 5.8 से 6.1 ट्रिलियन रुपीस का जो टारगेट बढ़ाया गया, और फिर यहाँ पे जो हमारी जो कलेक्शन हो रही है वो कलेक्शन भी बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग गवर्नमेंट की जानिब से गवर्नमेंट के पास हुई है। और साथ ही साथ देखें कि गुज़िश्ता साल का भी जो टैक्स टारगेट था टैक्स ईयर का तकरीबन 4.6 ट्रिलियन रुपीस का था, वो भी गवर्नमेंट ने अचीव किया था। तो ये जो गवर्नमेंट अचीव किए, ये टारगेट्स अचीव कर रही है, तो उसके अंदर बहुत एक मेजर रोल आवाम का है, जो कि आवाम इस वक्त टैक्स दे रही है और देना चाहते हैं, मगर गवर्नमेंट का क्या रोल बनता है कि उसको फैसिलिटेट किया जाए। IMF की शराइत के तहत अगर हम यहाँ पे सेल टैक्स की मद में कुछ इंप्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं तो आवाम को भी उसका रिलीफ दिया जाए। अगर इसके अंदर कोई बेनिफिट्स है तो अवामी हुकूमती नुमाइंदे आके इसकी वजाहत करें, आवाम को अवेयर करें कि किस तरीके से इसका बेनिफिट जो है वो आवाम तक के सरपास होता है, किस तरीके से ये तमाम तर चीज़ें जो है वो आवाम की फलाही के लिए ही है। मगर अल्टीमेटली बात यहाँ पे ये आती है कि ये बिल मंजूर होगा कि नहीं होगा, हो गया तो फिर इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और नहीं होगा तो फिर जश्न मनाया जाएगा कि होने के ऊपर जश्न मनाया जाएगा। तो ये एक इबाम को ख़त्म करें, और जो ये जो सिस्टम की डेवलपमेंट है, अब तकरीबन 1.5 साल रह गया इलेक्शन के अंदर, जिसमें आप ये समझ लें कि ऑलमोस्ट 1 साल से भी कम का पीरियड रह गया है, क्योंकि फिर तो इलेक्शन कैंपेन्स के अंदर चीज़ें चली जाएंगी और फिर केयर टेकर गवर्नमेंट के ऊपर बातें होना शुरू हो जाएंगी। तो इस पीरियड के अंदर अब आखिरी जो इस वक्त गवर्नमेंट के दिन चल रहे हैं, जो कि फिर इलेक्शन होगा, फिर उम्मीद करते हैं कि कोई अच्छा ही हुक्मरान आए। अगर ये इनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, PTI की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, तो यकीनन अवाम इनको ही दोबारा लेके आएगी। तो बहरहाल या फिर जो दूसरी पार्टीज होंगी वो सब अपनी जगह सलाहियत रखती हैं, मगर बात यह है कि इस वक्त जो सिस्टम चल रहा है और इस वक्त जो पूरी दुनिया के अंदर तेजी से बढ़ता हुआ एनवायरनमेंट, बदलता हुआ एनवायरनमेंट आ रहा है, यानी कोविड के दरमियान जो मईशतें सप्रेस्ड हो गई थी, रुक गई थी, बंद हो गई थी, अब वो मईशतों के अंदर कारोबारी जिंदगी बहाल होना शुरू हो रही है और एक नए विजन्स के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। चाहे हम यूरोपियन कंट्रीज को देखें, चाहे अमेरिकन को देखें, चाहे चाइना को देखें, हर तरफ जो है वो इसके अंदर आगे एक फोरकास्ट ऐसी की जा रही है कि फ्यूचर प्रेडिक्शन के तहत तो एक बड़े तेज लेवल के ऊपर आगे बढ़ने की कोशिशें की जा रही हैं। यही नहीं बल्कि हमने देखा था कि एलन मस्क ने जो एक मार्स के ऊपर जाने का एक तजुर्बा किया है, उसके ऊपर काम किया जा रहा है, यानी एक स्टेप आगे जाने की बात की जा रही है इमीडिएट कोविड के बाद।
और पाकिस्तान के अंदर अभी भी हम जो है उन चीज़ों के ऊपर पड़े हुए हैं कि IMF के 1 अरब US डॉलर को क्लियर करवाने, कैसे क्लियर करवाएं, साथ ही साथ जो है वो किस तरीके से टैक्स लगवाएं। यानी आवाम की फैसिलिटीज़ के ऊपर या फैसिलिटेशन के ऊपर अभी तक कोई एक मेजर स्टेप नहीं लिया गया है। कराची के अंदर जो मास ट्रांजिट सिस्टम के तहत जो ग्रीन लाइन को इजरा किया गया था, ये भी एक बहुत पुराना प्रोजेक्ट था जो हॉल्ट हुआ था और अब जाके वो हुआ है। तो ये सिस्टम्स को हमको देखना चाहिए कि हम किन चीज़ों में इस वक्त फोकस रख रहे हैं, कहाँ पे हमारे पास डिले हो रहा है, कौन सी चीज़ें इस वक्त ऐसी ज़रूरी हैं जो मईशत पाकिस्तान को आगे लेके जा सकती हैं। यानी हम देखें कि IMF की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की इस वक्त GDP ग्रोथ तकरीबन 3.9% से अबव के करीब रिपोर्ट की जाएगी। वहीं पर देखें कि एक जानिब पाकिस्तान की मईशत के अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि अगर प्रॉपर तरीके से इन तमाम रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाए, तमाम इदारे अपने तौर से प्रॉपर तरीके से अगर काम करना शुरू करें, तो यकीनन आने वाले 1-1.5 साल के अंदर पाकिस्तान का यही GDP ग्रोथ का रेशो जो है वो 6 to 7% भी हो सकता है। जिस तरीके से कोविड के पीरियड में हमने देखा कि इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, इनकी मईशतों में थोड़ा सप्रेशन आया, मगर अल्टीमेटली इन मईशतों ने बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ने के लिए अपनी इकदाम किए और उसके समरात हमारे को दिख भी रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर अभी यही बात हो रही है कि IMF का लोन रिव्यू कैसे होगा, IMF के पास पाकिस्तान को जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान ये IMF का जो बिल है ये बल्कि ये भी कहा जा रहा था कि 12 तारीख को IMF की मीटिंग थी, मगर बिल मंजूर ना हुआ था, बिल जो है मंजूर नहीं हुआ था, तो ये कहा जा रहा था कि IMF ने मीटिंग को मौखर कर दिया है, मगर पाकिस्तान ये बिल मंजूर करवा के IMF से $1 बिलियन ले लेगा। अल्टीमेटली $1 बिलियन पाकिस्तान के लिए क्या हैसियत रखते हैं? एक जानिब हम सऊदी अरब से अभी $3 बिलियन की कैश फैसिलिटी लेके आए हैं, $1.2 बिलियन की जो है ऑयल डेफर्ड पेमेंट्स की फैसिलिटी लेके आए हैं। अल्टीमेटली उसके बाद हमने देखा था कि स्टेट बैंक के रिजर्व $19 बिलियन के करीब हो गए थे और फिर वन ऑफ द सडन फिर हमारे को कुछ पेमेंट्स करनी थी, तो अल्टीमेटली उसके अंदर भी थोड़ा श्रिंक हुआ। अब $1 बिलियन के पीछे IMF के साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कुछ मुआहदे हुए हुए हैं, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स हुए हुए हैं, उसके क्या शराइत हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं अगर हम इनको पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं अलाइन करते। बहरहाल तो गवर्नमेंट की जानिब से क्लैरिफिकेशन आएगी तभी हमें पता चलेगा, मगर अल्टीमेटली इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट ने देखना होगा, क्योंकि इलेक्शन ईयर, नेक्स्ट ईयर इलेक्शन ईयर है। उससे पहले ये जो एक आवाम की अभी भी सपोर्ट PTI गवर्नमेंट को है, चाहे वो हम देख लें टैक्स कलेक्शन की मद में देख लें, चाहे बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी की जानिब से भेजी जाने वाली तरसीलात ज़र को देख लें, हर तरफ जो है वो आवाम भरपूर सपोर्ट कर रही है। मगर आवाम का भी राइट बनता है कि इनको भी फैसिलिटेट किया जाए, इनको भी ज़रूरियात ज़िंदगी फराहम की जाए। हम देख रहे हैं कि एक इकोनॉमी का वर्स्ट सिनेरियो होता है जब बेसिक नेसेसिटीज़ के ऊपर टैक्स लगा दिया जाता है, और हम यही देख रहे हैं कि कभी जो है वो इसके ऊपर बात की जा रही है कि हालांकि उसके ऊपर नॉर्मल प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं बात की जा रही, मगर फिर भी जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर बेसिक नेसेसिटीज के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से। अब ये कितना फीजिबल होगा, क्या इंपैक्ट रखेगा, किस तरीके से हम इसको एब्सॉर्ब करेंगे? हम तो पाकिस्तान की मईशत के अंदर जब $100 में डॉलर था तब भी लोग के मिले जुले से रुझान थे, फिर 150 पे आया तब भी, अब 170-180 के करीब आ गया तब भी। तो ये जो किस तरीके से हमें एब्सॉर्ब करने की सलाहियत है और ये सलाहियत कब तक के बाकी रहेगी? हम हर दफ़ा नेगेटिव ट्रेंड को एक्सपेक्ट करते हैं और उसके बाद उसमें अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, जबकि जब तरक्की करने की बात की जाए तो हम सब का, पूरे पाकिस्तानियों का फोकस ये होना चाहिए कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो है अगर रुपए की कदर ज़रा सी भी गिरती है तो हमारे जो है वो कारोबार के अंदर बहुत बड़े लेवल पे फ़र्क आएगा। तो जो हम हर जगह जाके एडजस्ट कर लेते हैं चीज़ों के ऊपर, तो इससे जो है गवर्नमेंट को और इदारों को एक इम्यूनिटी मिली हुई होती है कि ठीक है चीज़ें तो एडजस्ट हो ही जाती हैं कहीं ना कहीं से, तो इसका कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं है। बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ में जाके देखें, जब इंटरनेशनल नज़रों से देखें तो पाकिस्तान की मईशत के अंदर इतनी वॉलेटिलिटी है कि यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर एक प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट डेवलप ही नहीं हो पा रहा। ये नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर रुपए की कदर जो है वो गिरी हुई है और डॉलर की वैल्यू बढ़ी हुई है तो कोई भी इन्वेस्टर आके यहाँ पे उन चीज़ों की जो है वो बेनिफिट उठा सकता है, मगर इन्वेस्टर जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर होता है वो ये देखता है कि मुल्क में स्टेबिलिटी कितनी है, वॉलेटिलिटी कितनी है, कितना रिस्क है और कितना इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। तो बात यह है कि ठीक है, अपॉर्चुनिटी एक अवेलेबल तो है कि पाकिस्तान के अंदर रुपए की कदर गिरी हुई है और डॉलर जो है वो बहुत हाई लेवल्स के ऊपर जा रहा है। तो अगर कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट की जाएगी तो पाकिस्तान के अंदर अगर वो कंपनी काम कर रही है तो उसको एक बेनिफिट होगा अल्टीमेटली। मगर सबसे जो इतनी बड़ी फ्लक्चुएशन है कि ठीक है कल को हो सकता है कि रुपया रिकवर भी हो जाए या रुपया और नीचे डिक्लाइन कर जाए,
तो इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी के साथ जो है कोई भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर है वो इन चीज़ों को पहले एनालाइज करता है, देखता है, कैलकुलेट करता है, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ को एवेल्यूएट करता है, उसके बाद फिर वो आके देखता है कि वो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो ये वो कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने संजीदगी के साथ सोचे हैं, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लाने के लिए जितने भी इस वक्त लोग काम कर रहे हैं, चाहे फॉरेन मिनिस्ट्री काम कर रही हो, चाहे हमारे एम्बेसडर्स काम कर रहे हो, चाहे कॉन्सुलेट्स काम कर रहे हो पाकिस्तान के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, उनके जरिए एक ब्रीफिंग देखिए और इन इन्वेस्टर्स को लेके आए पाकिस्तान, और इन तमाम तर चीज़ों का ख्याल रखते हुए इंश्योरिटी दें उनको, तो यकीनन पाकिस्तान की मईशत में सलाहियत भी है और ताकत भी है कि वो 1 से 2 साल के अंदर अंदर अपने आप को बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ा सकती है। मगर बात तो ये है कि हम सिर्फ ये आपस की जो अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान के रिफ्ट है इनसे तो बाहर निकले पहले, फिर पाकिस्तान के बारे में आगे देखा जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इन तमाम तर चीज़ों को फोकस रखते हुए आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि आलमी मईशत के लिए भी खुशखबरी का पैगाम लेकर आएँ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाक सर ज़मीन को शाद आबाद रखे। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।